तो बताइए त्रिकोणमिति के पिता का आश्रय किनको दिया गया है? किनको? कौन सब्जेक्ट लेते हैं आप? इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लेते हैं। बच्चों को सबसे अगर हार्ड सब्जेक्ट बुझाता था इंग्लिश है बिहार बोर्ड में, किस तरह से मोटिवेट आप ही करते करें सर, हैं? हम करें। मैथमेटिक्स का स्पेलिंग बोलिएगा। MATHE अंजलि कुमारी। कितना नंबर आया था? 405 462। सबसे ज्यादा कौन सब्जेक्ट में नंबर आया था? मैथ्स में। मैथ्स में। मैथ्स में कितना नंबर आया? 90। बच्चे लोग आकर्षित हो जाते हैं मतलब प्यार मोहब्बत में, उसके लिए क्या कहिएगा? देखिए एक 27 में मतलब 10th या 12th में वेरिफिकेशन तक पहुंचाएंगे बिहार अच्छा पद पर चल जाए, उसके बाद उस बच्चे के लिए अगुआ हम ही रहेंगे, लड़की बढ़िया हम ही खोज के देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है एसपी शाहिद, आप देख रहे हैं एसपीजी बिहार न्यूज। अभी हम आरक्षण कोचिंग संस्था में है और यहाँ से काफी बच्चे 450 नंबर प्लस लाते हैं। कम से कम मतलब जो विद्यार्थी पढ़ने में कमजोर रहते हैं वह यहाँ पर आके 450 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमारे साथ आरक्षण कोचिंग के सभी सर हैं। सर स्वागत है। चलिए आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कम से कम इस संस्थान के बारे में जानकारी रखते हैं कि सैकड़ों छात्र या यहाँ के जो छात्र हैं कमजोर रहते हैं, लेकिन यहाँ से सैकड़ों छात्र 450 प्लस अंक लाते हैं। ये आपका कथना बहुत सही है, क्योंकि पिछला हम लोग 16 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। इसमें देखते हैं पहले तो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न काफी हद तक बहुत बढ़िया था, उस समय भी बच्चे 450 तक लाए हैं। अब तो देखते हैं कि मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन करता है, बहुत इजी भी रहता है, फिर भी देख रहे हैं कि 450 प्लस और उससे ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं। इस वर्ष भी हमारा पिछला वर्ष में जो 10th क्लास में सुमन कुमार जी थे 450 नंबर 10th क्लास में लाए थे, लेकिन इस वर्ष उनसे थोड़ा सा 3 नंबर कम गया है, 447 अंक लाए हैं। और पूरे क्वेश्चन करें सर, आप करें। चलिए आप करें तो हम कर देते हैं। जैसी लड़की है 10th क्लास जी, चलिए अभी बताएं हमें। सर पूछ रहे हैं कि कुछ सवाल कर दिया जाए। जैसे हम आपको हाल फिलहाल में एक टॉपिक पढ़ाए थे त्रिकोणमिति, तो बताइए त्रिकोणमिति के पिता का आश्रय किनको दिया गया है? किनको? हिपार्कस। अच्छा, त्रिकोणमिति कहते किसे हैं? त्रिकोणमिति गणित का वह भाग है जिसमें त्रिभुज के तीनों कोने एवं भुजाओं के बीच। थोड़ा जोर से बोलिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। त्रिकोणमिति गणित का वह भाग है जिसमें त्रिभुज के तीनों भुजाओं एवं उनके कोणों के बीच संबंधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। बहुत बढ़िया। और आगे चलिएगा सर। चलिए बहुत बढ़िया, ये भी पढ़ती ठीक है सर। जितना भी आप लड़की देख रहे हैं सब मेहनती है, संस्कारी है, समझदार है। हमको समझ में तो यही आता है, बहुत मेहनत कर दिया। ये देखिए इससे भी एक आध सवाल पूछ लेते हैं। ये पिछला बार 10th का एग्जाम दिए थे तो 100 में 100 अंक लाए हैं। 100 में 100 अंक, 99 था सॉरी, सिर्फ मैथ में। हाँ मैथ में 100 में 99 अंक लाए थे। अच्छा मैथ का क्वेश्चन पूछे, बताइएगा जी। अच्छा चलिए तो अभी चल गया 12th क्लास में, इससे पूछ लेते हैं सिंपल सा। बताइए cos a + b का सूत्र क्या होता है? cos a + b cos a * cos b - sin a * sin b। cos इनवर्स माइनस x बराबर क्या होता है? cos इनवर्स माइनस पाई माइनस cos इनवर्स x। बहुत मेहनती है। आपके बारे में सुने कि 2025 में एडमिनल टॉप किए थे। हाँ किए। कितना नंबर आया था मैथ में? मैथ में 95 नंबर था। 95 नंबर। एसडीओ साहब सम्मानित किए थे। हाँ। क्वेश्चन कीजिएगा सर। नहीं आप ही करें सर, हम करें। मैथमेटिक्स का स्पेलिंग बोलिएगा। MATHE और क्वेश्चन हम कुछ लोगों से करते हैं। ऐसे आप देख रहे हैं जैसा कि आरक्षण कोचिंग में हम अभी मौजूद हैं और यहाँ से 450 प्लस लाने के लिए हर एक छात्र का सर भूमिका निभाते हैं कि मतलब जो कमजोर से कमजोर बच्चा रहता है उनको वेरिफिकेशन तक पहुंचाने का काम करते हैं। हम ही नहीं सर, हम ही अकेले मेहनत नहीं करते हैं, प्रॉपर वे में एक ही टीचर हम हैं। ये ऐसा क्रेडिट आपको जाता है? नहीं, क्रेडिट सभी सर को जाना चाहिए, पूरे संस्थान को जाना चाहिए। जैसे हम हो गए चंदन सर तो मैथ पढ़ाते हैं, हमारे टीम में दीपक सर है वो भी मैथ पढ़ाते हैं, राजेश सर हो गए, उधर देखिए सभी शिक्षक उधर भी हैं, राजेश सर हैं, साथ में अनिल सर देखेंगे जो केमिस्ट्री के बहुत धाकड़ अंदाज में, और एक प्रमोद सर हैं, और उधर अजय सर हैं। देखिए ऑल ओवर किसी भी बच्चे को सफलता में किसी एक टीचर का हाथ नहीं होता, यानी पूरा टीम के होता है। यहाँ के ऑलमोस्ट आप कहें कि जो चेक करते हैं कार्ड वगैरह, उनका भी एक अहम भूमिका होते हैं कि सभी बच्चों को बहुत ढंग से शांत रखकर पढ़वाते हैं, उनका भी एक अहम भूमिका है। और साथ में हम तो कहें कि बच्चे लोग अगर खास मेहनत करते तभी ये सब सफलताएं मिलते हैं। कुछ दिन के लिए आप मतलब थोड़ा सा कम ध्यान देने लगे थे कोचिंग पर, अभी तो ध्यान दे रहे हैं, तो कोचिंग का मतलब लेवल थोड़ा हाई जा रहा है, इससे मसौड़ी का और कोचिंग इंस्टीट्यूट दब रहा सर। दब रहा है। देखिए पिछला 2 वर्षों से किसी कारणवश हम थोड़ा सा कम टाइम दे पा रहे थे मसौड़ी संस्थान पर, लेकिन अब इन्हें 6 महीना से और आने वाले टाइम में हम लगातार और निरंतरता के साथ रहेंगे। फिर से वही अंदाज में चंदन सर आ चुके हैं, बच्चों के बीच एक बेहतरीन ढंग से डेडिकेटेड होकर मेहनत करने के लिए तैयार है। और हमारी टीम में जितना भी शिक्षक है सब लोग एक समर्पण भाव से पढ़ा रहे हैं। टॉप करवा दीजिए। इस बार किसी भी हाल में 10th या 12 या 10th चाहे 12 दोनों में से कम एक बच्चा के टॉप 10 में भेजा कर यहाँ दम लेना, सभी के अंदर एकदम दृढ़ इच्छा शक्ति जाहिर हो चुका है। और बच्चे के अंदर भी है कि नहीं सर अभी हम छोड़ने वाले नहीं है,
मांझी जी ऐसा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसी अंदाज में सभी बच्चे लोग कहेंगे क्या जी, सही बात है? आप सभी लोग तैयार हैं? जाम टॉपर वेरिफिकेशन में ही जाना नहीं है, टॉप करके दिखा देना है। क्या हम उम्मीद करें आप लोग से? सच में दिल के गहराई से आप लोग को आशीर्वाद देते हैं कि अगर टॉप करेंगे आप, तो भारत देश के किसी भी कोना में आप घूमना चाहते हैं, आप और आपके पिताजी और आपके माताजी, अगर किसी भी देश नहीं, भारत देश के किसी भी राज्य में किसी भी कोना में आप जाना चाहते हैं घूमने के लिए, तो पूरा फ्लाइट के आने जाने का और वहां रहने की पूरा व्यवस्था दिया जाएगा जब हमारे संस्थान से टॉप 5 में आप चले जाते हैं। बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं सर। हाँ सर, हम कह रहे हैं वो करेंगे 100%। आप मुखर जाइएगा तो आप जान रहे होंगे, इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर टॉप 5 तक आप किसी भी हाल में चल जाते हैं बिहार बोर्ड में 10th में या 12th में, तो आपको हम जो वादा किए हैं उसको पूर्ण रूप से निभाने के प्रयास करो। उसमें हमको जितना खर्च हो जाए और विशेष आने वाले पढ़ाई में खर्चा भी दिया जाएगा। कुछ लोग बच्चे लोग आकर्षित हो जाते हैं मतलब प्यार मोहब्बत में, उसके लिए क्या कहिएगा? देखिए एक अच्छा सा सवाल है। देखिए प्यार करते हैं कोई बच्चा तो कोई गलत बात नहीं है। कब वो अपने आप से 5 सवाल करें, उनको 5 सवाल के जवाब अगर आता है हाँ में, तो आप कर सकते हैं। पहला सवाल कि आप अगर प्यार कर रहे हैं तो किसी को बता सकते हैं क्या? ये होना चाहिए। अगर बता सकते हैं यानी पूरा ऑल ओवर फैमिली को बता सकते हैं कि हम प्यार करते हैं, इससे शादी करते हैं, तो आप प्यार किए वो सही है। लेकिन आपका जवाब आएगा नहीं, इसका मतलब वो उम्र आपका नहीं है प्यार करने का। दूसरा ये कि अगर आप प्यार करते हैं, या आप जो कहते हैं कि गर्लफ्रेंड रखना, यही ना? ये सर, अगर आप चाहते हैं कि हम हैं, तो ये बताइए कि आपको रखने से कभी आपका पढ़ाई में बाध्यता आ रहा है कि नहीं? अगर जवाब हाँ रहा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर बाध्यता आ रहा है, आपका करियर में दाग लग रहा है, तो आप सीधे वहीं पर छोड़ देंगे, टर्मिनेट कर सकते हैं। देखिए प्यार के बारे में बच्चे लोग के एज जो होता है ना, एज जो टीनेज स्टेज है, ये बहुत खतरनाक एज है। ये बॉडी के अंदर समझिए एक एनर्जी है जो आग के गोला की तरह धधकता हुआ है। उस एनर्जी को अगर सही डायरेक्शन अगर मिल जाएगा तो एक इतिहास बना देगा। अगर नहीं मिला सही डायरेक्शन तो लिख लीजिए कि जिंदगी सबसे बेहतर जिंदगी जीने वाला वही बच्चा होगा। इसीलिए प्यार करने का एक उम्र है। आप 20-25 के बाद अपने आपके अंदर वो मैच्योरिटी आ जाए तब ये सब करें, नहीं तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपको जिंदगी का जो भविष्य है वो सब बर्बाद होने के लिए तैयार है। हम तो कहें कि आप पहले अपने स्टेज जो जिस स्टेज में है उसमें अभी आपका सिर्फ एक ही कर्म है, सिर्फ आपको संकल्पित होकर पढ़ाई करना। अगर इसके सिवा आप कुछ कर रहे हैं तो अपने आप को जिंदगी में पीछे जा रहे हैं। और कारण था लेकिन बाद में बताएंगे, अभी सब कुछ नहीं बताना होगा। बता दीजिए सर, इन लोग को जानना जरूरी है। नहीं अभी उम्र ही नहीं है इन लोगों को। अच्छा, प्यार मोहब्बत इस सब एक तो देख रहे हैं कि सब में अधूरा है, आधे रह जाएगा वो, इसलिए अभी एक तो पूरा आप करवा सकते हैं ना? पूरा हम करवा सकते हैं। जब पढ़कर अच्छा पद पर चल जाए उसके बाद उस बच्चे के लिए अगुआ हम ही रहेंगे, लड़की बढ़िया हम ही खोज के देंगे। ये भी हो सकता है, लेकिन अच्छा एक पद पर जाए, है ना? और विशेष जो 450 नंबर प्लस लाए हैं, 450 नंबर प्लस लाए हैं, जो ऊपर सम्मानित करने के लिए आए हैं, और चंदन सर अभी सम्मानित करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि चंदन सर का भूमिका अहम रहता है वेरिफिकेशन तक पहुंचाने का। इस बार रिकॉर्ड ले रहे हैं कि अगले बार 2027 में मतलब 10th या 12th में वेरिफिकेशन तक पहुंचाएंगे बिहार बोर्ड का। और यहाँ ऑल टीचर उपस्थित हैं, उन सबसे मिलेंगे। इंग्लिश में बात कर सकते हैं। क्या नाम हुआ सर? प्रमुख कौन सब्जेक्ट लेते हैं आप? इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लेते हैं। बच्चों को सबसे अगर हार्ड सब्जेक्ट बुझाता था इंग्लिश है बिहार बोर्ड में, किस तरह से मोटिवेट करते हैं? आजकल के बच्चे मेनली रूप से इंग्लिश को हिंदी में पढ़ते हैं ट्रांसलेट करके, ठीक है, वो सबसे पहला गलत स्टेप है। इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ा जाए तो बेटर होगा। उसका अल्टरनेटिव वर्ड का यूज़ किया जाए जो उसके लिए इजी हो। जैसे सपोज दैट कहीं पे टेनेंट वर्ड का यूज़ किया गया तो उसके लिए रेंटर वर्ड यूज़ किया जाए। अगर इस तरह से अल्टरनेटिव वर्ड का यूज़ किया जाए, सिनोनिम्स का यूज़ किया जाए, तो बच्चे इंग्लिश को इंग्लिश में समझेंगे। अदरवाइज वो ट्रांसलेट करना जानते हैं, जैसे राम आम खाता है, राम इट्स अ मैंगो, ठीक है। तो ये कोई लैंग्वेज नहीं हुआ। इंग्लिश लैंग्वेज हो, उर्दू लैंग्वेज हो, या मतलब भारत में लोगों को 22 तरह की भाषाएं बोली जाती हैं जो संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है, ठीक है। अगर हम किसी एक भाषा को लेते हैं, उर्दू को, अगर उर्दू को हम हिंदी में सीखने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं सीख पाएंगे। संस्कृत को हिंदी में सीखने की कोशिश करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। तो बच्चे को बताना होगा। एज एग्जाम्पल सपोज दैट मैंगो, तो मैंगो मीन जनरल रूप से आम पढ़ा दिया जाता है। अगर मैंगो को बताया जाए एक फिगर के थ्रू, या एज एग्जाम्पल कि मैंगो जब रॉ होता है, कच्चा होता है तो ग्रीन कलर का होता है, टेस्ट में सॉर होता है, और अगर ये पकता है तो येलो इन कलर का होता है, और टेस्ट में स्वीट होता है, उसका फिगर दिखाया जाए, उसको प्रैक्टिकली बताया जाए, तो शायद बच्चे मैंगो को मैंगो ही समझेंगे। अगर मैट्रिक का बात किया जाए तो सबसे ज्यादा बच्चे इंग्लिश में फेल होते हैं, अधिकतर सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। उनके लिए मोटिवेट क्या कीजिएगा? सबसे पहले तो हमारी सरकार इसके लिए कुछ अगर उपाय करे तो अच्छा होगा, क्योंकि हमारे इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अगर इंग्लिश को, ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स
मिनिमम क्वालिफाइंग मान लीजिए 30 है अदर सब्जेक्ट में, उसको 20 ही कर दे, लेकिन कर देना चाहिए। ऐसे तो इंग्लिश की कोई मान्यता नहीं है बिहार बोर्ड में कि नहीं इंग्लिश आप पास हो या फेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन के साथ साथ आदमी को डर भी होना चाहिए, ठीक है, कि अगर थोड़ा सा डर हो कि नहीं इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, तो बच्चे कुछ हद तक कोशिश करेंगे। और इसके लिए बच्चे को स्टार्टिंग से अंग्रेजी पढ़ना होगा, क्लास 1 से। ये नहीं कि 11-12 में स्टार्ट किए पढ़ने के लिए, तो स्टार्टिंग का जो 10 साल है वो बच्चे कुछ नहीं पढ़े तो एक वहाँ से अल्फाबेट सीखते हैं, और एक सीबीएसई का बच्चा है जो प्री एनसी से अल्फाबेट सीखता है। दोनों में लगभग 12 साल का डिफरेंस हो जाता है अगर देखा जाए तो एक बच्चा 12 साल पहले से तैयारी कर रहा है और एक 12 साल बाद से तैयारी कर रहा है। तो बताइए। इतना बोलने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। क्या नाम हुआ आपका? अंजलि कुमारी। कितना नंबर आया था? 405। 462। सबसे ज्यादा कौन सब्जेक्ट में नंबर आया था? मैथ्स में। मैथ्स में। मैथ्स में कितना नंबर आया? 90। 90। सबसे सरल विषय कौन लगता है? मैथ्स ही लगता है, मैथ्स और इंग्लिश। मैथ्स और इंग्लिश। इंग्लिश में कितना है? 85। 85। क्या नाम हुआ आपका? तमन्ना। तमन्ना। तमन्ना कितना नंबर आया था? 458। सबसे ज्यादा कौन सब्जेक्ट में आया था? उर्दू। उर्दू में। मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाते चंदन सर? चंदन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग मतलब ये लोग बढ़िया बढ़िया नंबर लाने का प्रयास किए हैं, भविष्य में लाएंगे भी। और सर सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं, फूल और माला लेकर सभी को सम्मानित करेंगे। अगर मेरे प्रश्नों से किन्हीं को आपत्ति है तो दिल से क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।